आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि एक नई एसआईपी हमें कैसे स्टार्ट करना है। यहाँ पर आपको पूरा लेटेस्ट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जहाँ पर आप स्मार्ट तरीके से अपनी जो इन्वेस्टिंग जर्नी है शुरू कर सकते हो। मार्केट में होने वाले फ्लक्चुएशन से आप काफ़ी हद तक बच जाते हो और आप अपनी जो वेल्थ है यहाँ से बना पाते हो। तो इस वीडियो के अंदर आपको पूरा लेटेस्ट प्रोसेस दिखाऊंगा, कैसे आपको एक नई एसआईपी क्रिएट करना है, क्या क्या चीज़ों को आपको ध्यान रखना है किसी भी एसआईपी में इन्वेस्ट करने से पहले। तो एसआईपी करने के लिए सबसे पहले तो आप सभी के पास में एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए, जो कि आप एंजल वन, आप स्टॉक, ग्रो, जीरोधा किसी भी एप्लीकेशन के अंदर ओपन कर सकते हो। सारी एप्लीकेशन का जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा। जो भी एप्लीकेशन आपको पसंद है या पहले से अकाउंट है तो उसी के जरिए आपकी जो एसआईपी है वो शुरू हो जाती है। एंजल वन की एप्लीकेशन को यूज करने वाला हूँ एसआईपी करने के लिए। नहीं अकाउंट है तो फ्री में ही बना सकते हो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो एप्लीकेशन को मैंने ओपन किया है। अब एसआईपी अगर हमें करना है तो म्यूचुअल फंड का जो ऑप्शन मिलता है इस पर हमें क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि कई सारी ऐसी एसआईपी हैं जो ट्रेंडिंग है। यहाँ पर फंड दिखाए जा रहे हैं। एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पर मैं किसी भी फंड को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। आपको अपने विवेक के हिसाब से अपना फंड चूज करना है। जो यहाँ पर रिटर्न्स दिखाए गए हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो कि पास्ट के जो रिटर्न है यहाँ पर आप देख सकते हो कि 23% 3 ईयर्स के अंदर ये रिटर्न फंड ने बनाए हैं। यहाँ पर आप देखोगे कि 26% इस फंड ने दिए हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर कई सारे ऐसे फंड मिल जाते हैं जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। इनके अंदर अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मैं ऐसे डायरेक्टली किसी भी फंड के अंदर इन्वेस्ट नहीं करता हूँ। क्या क्या चीज़ों को आप देखता हूँ तो उसके बारे में भी आगे मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर आप देखोगे कुछ नए फंड जो एनएफओ होते हैं, जब भी एक नया म्यूचुअल फंड लॉन्च होता है तो वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर एनएफओ की एक टैब मिलेगी। मैं नीचे की तरफ आता हूँ, न्यू फंड ऑफरिंग की, जहाँ पर आप देखोगे कि बजाज हो गया, डीएसपी, मतलब जितने भी अदर ऑर्गेनाइजेशन है सभी के जो फंड हैं यहाँ पर आप देखोगे कि ग्रो के भी फंड यहाँ पर दिखाए जाने। तो कोई भी एनएफओ अगर आपको स्टार्ट करना है, कोई भी नई स्कीम आती है, जैसे कि हर कोई नई स्कीम नई थीम के हिसाब से आती है, तो उनमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आप अपनी जो एसआईपी है मात्र 100 रुपीज से अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छी बात है। आपको अगर टेस्ट ही करना है तो शुरुआत में छोटा छोटा जो अमाउंट है इन्वेस्ट कर सकते हो। आप यहाँ पर देखोगे ये ढेरों ऐसे फंड दिखाए गए हैं जिसमें आप 100 रुपीज से अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो शुरू कर सकते हो। तो ये फंड हो गए। इसी के साथ में अगर मैं अन्य फंड की बात करूं, जैसे कि 500 रुपीज से अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो हर महीने इनमें 500 रुपए की जो एसआईपी है आप कर सकते हो। और इसी के साथ में अगर हाई रिटर्न की बात करें तो ये सारे ऐसे फंड हैं जिन्होंने पास्ट में हाई रिटर्न बनाए हैं, काफ़ी अच्छे रिटर्न्स बनाए हैं। तो इनके अंदर भी आप चाहो तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ईटीएफ जो होते हैं गोल्ड के, उनमें भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जिसमें कि आपकी जो गोल्ड के अंदर डायरेक्ट अगर आप इन्वेस्ट करते हो काफ़ी चार्जेस लग जाते हैं। तो यहाँ पर आपको ईटीएफ मिल जाता है। तो मार्केट वैल्यू में जिस तरीके से गोल्ड के जो प्राइजेस हैं अप डाउन होते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर आपका जो पैसा है वो भी बढ़ेगा। तो यहाँ पर आप देखोगे कि किसी भी फंड के ऑप्शन पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर डायरेक्टली वन टाइम इन्वेस्टमेंट या फिर एसआईपी करने का ऑप्शन आपको मिल जाता है। लेकिन इस फंड के बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलती। तो वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से दिखेगी? तो सारी चीज़ आपको पहले से फंड के बारे में पता होना चाहिए कि क्या यहाँ पर आपको चार्जेस लगने वाले हैं, कोई क्लोजिंग के चार्जेस तो नहीं है, कोई लॉक इन पीरियड तो नहीं। ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसे दिखेगी वो आगे मैं चीज़ें आपको बताऊंगा। इसी के साथ में जैसे कि मैं आपको बताऊं, एसआईपी अगर आपको कैलकुलेट करना है कितने दिनों के अंदर कितना रिटर्न बनेगा, पास्ट की जिस तरीके की परफॉर्मेंस होगी उस तरीके से फंड किस तरीके का परफॉर्म करेगा यहाँ पर आपको जानने को मिल जाएगा। जैसे कि एक्सपेक्ट करते हैं हम 12% तक का रिटर्न हमें मिल सकता है अगर मंथली हम 5,000 रुपए की एसआईपी करते हैं। तो यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना होगा, कितना आपका फंड तैयार होगा। तो जैसे कि आप देखोगे कि इन्वेस्टमेंट हम 6 लाख रुपीज़ करते हैं और 5 साल के अंदर जो हमारा फंड की वैल्यू हो जाएगी वो 11 लाख रुपीज़ के आसपास में हो जाएगी। अब जैसे कि मैं आपको बता रहा था, किसी भी फंड के अंदर अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो उससे पहले आपको उसके फंड के बारे में डिटेल निकालनी है। तो वो कैसे निकालना है? तो जैसे कि आपको किसी भी स्मॉल कैप फंड के अंदर इन्वेस्ट करना है, लार्ज कैप, मिड कैप, किसी में इन्वेस्ट करना है, तो यहाँ पर डायरेक्टली क्लिक ना करके हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम टाइप करेंगे जैसे कि स्मॉल कैप, और इसके बाद में जैसे कि हमें एमएफ देखना है, म्यूचुअल फंड देखना है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर चाहो तो किसी भी ब्रांड का नाम लिख सकते हो, जैसे कि निपॉन हो गया, एचडीएफसी हो गया। तो कई सारे फंड यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर सर्च किया है तो एचडीएफसी स्मॉल कैप ये फंड हमें मिल चुका है। मैंने एक सिलेक्शन कर लिया, मैंने रैंडम सेलेक्ट किया, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो पास्ट 3 ईयर के अंदर किस तरीके से फंड ने रिटर्न बनाए हैं यहाँ पर आपको जानने को मिल जाता है। हर डेट के अकॉर्डिंग उस फंड ने किस तरीके का परफॉर्म किया है, उसकी करंट एनएवी क्या थी, वो आपको देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर एनएवी के बारे में कई सारे लोगों के सवाल होते हैं, तो एनएवी क्या होती है मैं ब्रीफ में आपको बता देता हूँ।
तो किसी भी फंड के अंदर जैसे कि आप शेयर का जो रेट है देखते हो, उसी तरीके से फंड के अंदर कई सारे शेयर्स होते हैं। उन शेयर्स का एक एसेट का जो वैल्यू होता है उसको मेज़र किया जाता है एनएवी के माध्यम से। तो आप देखोगे कि हर दिन की जो एनएवी है वो यहाँ पर मेज़र की जाती है, जिसमें कि 7 जैसे कि मई की जो एनएवी है यहाँ पर आप देख सकते हो। तो कल की ये जो एनएवी है दिखाई जा रही है। अब यहाँ पर एनएवी जब भी आप परचेज़ करते हो, इसी के जो यूनिट हैं अलॉट की जाती हैं, इसके हिसाब से जितना भी फंड आप ऐड करते हो उसके हिसाब से इसकी जो यूनिट है अलॉट की जाती हैं। जब भी फंड ग्रो अच्छा करता है तो यही जो एनएवी की वैल्यू है वो बढ़ती है। तो अगर आप चाहते हो कि इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हो तो सेम डे की जो एनएवी है अगर आपको अलॉट हो जाए, तो यहाँ पर अपना जो इन्वेस्टमेंट है दोपहर के 3 बजे से पहले कर देना है। तो रात में जो भी एनएवी डिसाइड होगी, करीब 10 बजे एनएवी इसकी डिसाइड की जाती है, तो उस एनएवी रेट पर आप सभी को जो फंड की यूनिट है अलॉट हो जाएंगी। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि जैसे मिनिमम जो एसआईपी है कितने अमाउंट की कर सकते हैं, तो यहाँ पर 100 रुपीज़ की जो एसआईपी है आप कर सकते हो। अब नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर आपको इस फंड का भी एक कैलकुलेटर देखने को मिल जाता है, जिसमें कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो फंड है इसके अंदर अगर हम वन टाइम कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर मान के चलो 5 लाख रुपए यहाँ पर इन्वेस्ट करते हो 3 ईयर्स के लिए, तो यहाँ पर उस फंड का कितना वैल्यू तैयार हो जाएगा। तो जैसे कि आप देखोगे कि 8,87,000 के आसपास में ये जो फंड की वैल्यू है तैयार हो जाएगी अगर आप वन टाइम इन्वेस्ट करते हो। लेकिन हम जैसे कि इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं एसआईपी के बारे में, तो जैसे कि एग्जांपल हम लेते हैं 5,000 रुपये हर महीने हम इस फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, तो यहाँ पर आप देखोगे कि 3 ईयर के अंदर हमारे जो फंड की वैल्यू होगी वो करीब 2.5 लाख रुपए के आसपास में हो जाएगी। यहाँ पर आप ये भी देख सकते हो कि कितना आपने इन्वेस्ट किया है, कितना हमारा फंड गेन हुआ है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। इसी के साथ में जैसे कि 5 ईयर के अंदर कितना हमारा फंड की वैल्यू हो जाएगी, तो अब आप देखोगे कि यहाँ पर रिटर्न काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर कंपेयर कर सकते हो जो भी फंड आपको पसंद आता है। अब उसके अंदर अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो अदर जो इन्फॉर्मेशन की हमने बात करी थी वो आपको उस फंड के बारे में देखना ज़रूरी होता है। जैसे कि आप देखोगे कि फंड की जो एज है वो कितनी हो चुकी है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो फंड है काफ़ी पॉपुलर है, 17 साल हो चुके हैं इस फंड को लॉन्च हुए। करंट में उस फंड की जो एओएम है क्या है, अंडर एसेट मैनेजमेंट कितना है, तो आप देख सकते हो इस फंड का टोटल एसेट कितना है वो यहाँ पर दिखाया गया है। कोई लॉक इन पीरियड तो नहीं है, तो जैसे कि आप देखोगे कि नील है, तो ये काफ़ी अच्छा संकेत है, क्योंकि नील होना चाहिए, कभी भी अगर हमें पैसे की ज़रूरत पड़ जाए तो हम निकाल सकें। अब एग्जिट लोड की बात हो रही, तो जैसे कि आप 1% यहाँ पर देख पा रहे हो मेंशन है, तो 1 साल के अंदर अगर आप अपना जो फंड है उसको विड्रॉल करते हो तो 1% का आपको एडिशनल चार्ज लगाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एसआईपी के अंदर ऐसा सोचा जाता है, इसी तरीके से इसको प्लान बनाया गया है कि लॉन्ग टर्म के लिए लोग इन्वेस्ट करें। तो यहाँ पर अगर आप पैसे विड्रॉल करना चाहते हो, बीच में ही आपको कुछ दिनों के बाद में पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है, तो पैसे आप कभी भी विड्रॉल कर सकते हो, लेकिन 1% का आपको एग्जिट लोड लगेगा। तो यहाँ पर 1 साल के बाद में अगर आप विड्रॉल करोगे तो कोई भी एग्जिट लोड नहीं लगेगा। इसी के साथ में एक्सपेंस रेशियो की बात करें, तो जैसे कि हर म्यूचुअल फंड को चलाने के लिए जो फंड मैनेजर होते हैं, इसके अलावा जो अन्य चार्जेस होते हैं वो सारे मिला करके यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर ये जो एक्सपेंस रेशियो हो एनम आप सभी को यहाँ पर चार्ज किया जाएगा। तो ये जितना ही कम हो वो भी अच्छा होता है, लेकिन फंड भी अच्छा होना चाहिए, आपको इस तरीके से डिसाइड करना है। इसी के साथ में टैक्स के बारे में भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है, जो कि स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करते हो या फिर किसी भी जरिए शेयर मार्केट से कोई भी अर्निंग करते हो, तो यहाँ पर उसका टैक्स क्या लगेगा। तो 1 साल के अंदर अगर आप विड्रॉल करोगे तो टैक्स ज़्यादा होता है, और बाकी 1 साल के बाद में टैक्स काफ़ी कम हो जाता है। यहाँ पर बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि फंड मैनेजर कौन है इसके बारे में आप जान सकते हो। यहाँ पर ये जो फंड मैनेजर है यही पैसे को मैनेज करने वाला है, कहाँ पर कब इन्वेस्ट करना है डिसीजन लेने वाला है। तो यहाँ पर इनका जो टोटल एक्सपीरियंस है वो कितना है, यहाँ पर इनके बारे में आप जान सकते हो। रिस्क रेशियो क्या है, तो यहाँ पर हर महीने रिस्क रेशियो यहाँ पर ये गवर्नमेंट की तरफ से मॉनिटर किया जाता है हर फंड का। तो यहाँ पर रिस्क रेशियो क्या है, क्या रेटिंग है, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। और रिस्क रेशियो जितना ही कम हो उतना अच्छा होता है, लेकिन अगर आपको अच्छा प्रॉफिट अर्न करना है तो रिस्क रेशियो ऐसे फंड का ज़्यादा ही होता है। अब नीचे की तरफ आप आओगे तो यहाँ पर फंड होल्डिंग भी आपको देखने को मिल जाती है। जैसे कि आप देखोगे कि ये ऐसे कुछ सेक्टर हैं जहाँ पर आप सभी का जो पैसा है वो इन्वेस्ट होने वाला है। तो कौन कौन से सेक्टर हैं जहाँ पर आप देखोगे कि परसेंटेज वाइज यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि कितना परसेंट कौन से शेयर्स के अंदर आपका जो पैसा है वो इन्वेस्ट किया जाएगा। अगर आपको ये देखना है कि टॉप होल्डिंग कहाँ कहाँ पर होने वाली है, आपका जो पैसा है वो आप यहाँ पर जैसे कि फंड के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो, तो ये जो फंड है कहाँ पर निवेश करने वाला है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि सारे ही जो इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन है, यहाँ पर जो भी शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट होने वाला है, जो भी बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट होने वाला है, तो वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। अब जैसे कि हमें किसी भी फंड के अंदर इन्वेस्ट करना है, तो यहाँ पर इन्वेस्ट नाउ का ऑप्शन मिलता है, जिस पे आप क्लिक करोगे
तो यहाँ पर आप देखोगे कि अब आपको दोनों ही ऑप्शन मिल रहे हैं। आप इस फंड के अंदर एसआईपी करना चाहते हो, यानी कि मंथली आप छोटा-छोटा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, यहाँ पर आप कर सकते हो। वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, यानी कि बल्क में आपके पास में कोई पैसा आया है, जिसको आप एक बार में ही इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो यहाँ पर आप कितना भी अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो। मिनिमम जैसे कि आप देखोगे कि यहाँ पर ₹100 इन्वेस्ट किए जा सकते हैं। एसआईपी भी आप देखोगे कि यहाँ पर अगर मैं इसको हटाता हूँ, तो ₹100 से इस फंड के अंदर एसआईपी की जा सकती है। तो काफ़ी अच्छी बात है, आप छोटा ही अमाउंट से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। तो मैं एग्जांपल के लिए जैसे कि यहाँ पर एक एसआईपी क्रिएट करता हूँ। यहाँ पर ₹1000 मंथली हम चाहते हैं इन्वेस्ट कर दें। अब जैसे कि एसआईपी करना है तो यहाँ पर मंथली एक डेट आपको चूज़ करने के लिए बोला जाता है। तो जब भी आपकी सैलरी आपके अकाउंट के अंदर आती है, उसके 2-3 दिन बाद की ही जो डेट है आपको सेट करना है। बाकी आप अपने हिसाब से जो भी डेट चूज़ करना है आपको सिलेक्शन कर लेना है। तो जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए 25 सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आज का जो इंस्टॉलमेंट है तुरंत इन्वेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो इंस्टॉलमेंट है, जैसे कि यहाँ पर डेट आपको दिखाई गई थी 25 जून को, यहाँ पर ये जो पैसे हैं वो कट होने वाले हैं। तो कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो ये जो एसआईपी है, जैसे कि इसका पेमेंट आपको करना है तो यहाँ पर ऑटो पे का ऑप्शन आएगा। अगर आपने पहले से कोई एसआईपी कर रखी है तो यहाँ पर ऑप्शन आपको दिख जाएगा। इन केस पहले आप एसआईपी कर रहे हो तो यहाँ पर एसआईपी का पेमेंट करने के लिए आपको अपना बैंक अकाउंट दिखाई देगा। इसी के साथ में गूगल पे, यूपीआई, नेट बैंकिंग के माध्यम से आप अपना जो पेमेंट है वो कर सकते हो। अब यहाँ पर फर्स्ट जो पेमेंट है आपको खुद से ही यहाँ पर ये जो पेमेंट है वो करना होगा यूपीआई के ज़रिए। उसके बाद में ऑटो मुंडेट आप यहाँ पर इनेबल कर दोगे तो उसके बाद में ऑटोमेटिक आपके जो इंस्टॉलमेंट है वो आपके बैंक अकाउंट से कट हो जाएंगे। तो यहाँ पर कन्फर्म एंड स्टार्ट एसआईपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आप देखोगे कि हमारा जो ऑर्डर है वो सक्सेसफुली प्लेस हो चुका है। इसका जो पेमेंट है हमारे अकाउंट से कट हो चुका है। यहाँ पर आपको ये देखने को मिल जाता है कि ये जो जैसे कि एसआईपी आपने क्रिएट करी है, आपके पोर्टफोलियो के अंदर ये जो एसआईपी है कब अपडेट होगी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। जैसे कि जस्ट मैंने अभी इन्वेस्टमेंट किया है, पेमेंट प्रोसेस होगा। इसके बाद में ये जो रिक्वेस्ट है एक्सचेंज के पास में जाएगी, एक्सचेंज की तरफ से प्रोसेस किया जाएगा। देन आप सभी का ये जो फंड है आपके पोर्टफोलियो के अंदर अपडेट हो जाएगा। कभी भी आपको अपने ऑर्डर का स्टेटस देखना है तो ऑर्डर के सेक्शन में आकर के अपना जो स्टेटस है जान सकते हो। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, जस्ट मैंने अभी ये जो एसआईपी है क्रिएट करी, इसका स्टेटस यहाँ पर दिखाया गया। अभी हमारे पोर्टफोलियो के अंदर अपडेट नहीं हुई है। यहाँ पर 14 मई तक ये जो हमारे पोर्टफोलियो के अंदर एसआईपी है अपडेट हो जाएगी, जिसके बाद में आपको जो रिटर्न्स यहाँ पर इस पे मिलेंगे वो आपको देखने को मिल जाएंगे। इन केस पैसे आपको विड्रॉल करना है तो विड्रॉल भी कर सकते हो। जैसे कि आपको कंप्लीटेड ऑर्डर अगर देखना है तो यहाँ पर ये जो ऑर्डर्स हैं आप देखोगे कंप्लीट हो चुके हैं, हमारे पोर्टफोलियो के अंदर अपडेट हो चुके हैं। अगर आप पोर्टफोलियो के अंदर आप आओगे तो यहाँ पर आपकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट होगी आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर कभी भी किसी भी एसआईपी के अंदर अगर आपको एग्जिट करना है, फंड को आपको सेल करना है तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है। आप दोबारा से उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर इन केस एसआईपी अपनी आप स्टॉप करना चाहते हो तो एसआईपी की टैब पे अगर आप आओगे तो जितने भी आपकी एसआईपी आपने एक्टिव कर रखी होगी, किस डेट को वो जो फंड है आपके अकाउंट से कट होने वाला है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। कभी भी आपको कोई भी एसआईपी के अंदर कोई भी चेंजेस करना है, अमाउंट चेंज करना चाहते हो या फिर आप अपनी जो एसआईपी है उसको स्टॉप करना चाहते हो, स्किप करना चाहते हो, जैसे कि कभी भी ऐसा होता है कि आपके पास पेमेंट नहीं है, आप उस समय नहीं पेमेंट करना चाहते हो तो उससे पहले ही आकर के आप अपनी जो एसआईपी है स्किप कर सकते हो। कभी भी एसआईपी को आपको कैंसिल करना है तो यहाँ से कैंसिल भी किया जा सकता है। तो देखा आपने, इस तरीके से हम एक नई एसआईपी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर कभी भी आपको कोई नई एड ऑन एसआईपी करना है और भी इन्वेस्टमेंट का अमाउंट बढ़ाना, तो सारे फीचर एप्लीकेशन के अंदर मिल जाते हैं। तो आशा करता हूँ आज का जो वीडियो है आप सभी को काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करना। बाकी अगर आप किसी भी अन्य टॉपिक पर कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बता सकते हो। हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।